हाँ भाई, चलो आते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। और हमने कल के वीडियो में, यानी कि कल हम आप लोग को पढ़ा चुके थे क्या, रस नहीं, छंद। रस कहाँ से आ गया, भुलवाया ना करो भाई। कहीं पर हम रस पढ़ा रहे हैं, कहीं छंद पढ़ा रहे हैं, दिमाग से उतर जाए। तो कल के वीडियो में हमने आप लोग को छंद के प्रकार, अंग तो हम ख़त्म ही कर चुके थे। तो छंद के प्रकार कल हमने पढ़ाया था, और छंद के प्रकार भी पढ़ाया था कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, और ये भी पढ़ाया था कि छंद मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं। ये भी हमने पढ़ाया था कि मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, और मात्रिक छंद के प्रकार से तक हम पढ़ा कर छोड़ देते हैं। उसी के आगे आज हम शुरू करते हैं। सभी लोग ऑनलाइन में, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और सभी लोग कलम कापी उठा लो, और जब तक हम समझाएंगे सभी जने को समझाएगा है। और जब हम कह दिए समझ लिखो, और जब हम लिखाए तो सबने क्या करेगा, लिखेगा। तो चला सबने देखा जाए फिर कितनी क्षमता है छंद के। और कल हमने बताया, तो बताओ छंद के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, मात्रिक, मूर्त और वर्ण या मात्रा के आधार पर कितने हैं, 4। और वर्ण या अक्षर के आधार पर कितने हैं, 4। और छंद के प्रकार कितने हैं, 3। पहला कौन सा, मात्रिक, दूसरा वर्णिक, तीसरा उभय, और चौथा मुक्तक। जो मात्राओं के आधार पर रचा जाता है छंद, मात्रिक छंद। जो वर्णों के आधार पर, वर्णिक छंद। जो वर्ण और मात्रा दोनों के आधार पर, उभय। और जहाँ पर वर्णों और मात्राओं की संख्या अनियमित होती है, मुक्तक छंद कहेंगे हम। मुक्तक छंद के अंतर्गत वर्णों और मात्राओं की संख्या होती है अनियमित। अनियमित का मतलब होता है हम गिन नहीं सकते हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखाए हैं। और मुक्तक छंद को हम क्या कहते हैं, रबड़ हुआ केचुआ, रबड़ हुआ केचुआ छंद कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद। ठीक, चलो देखो आगे हम लोग आज बढ़ते हैं, उसे कि आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगला मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद आप लोग को कल हम प्रकार पढ़ाए थे। तो हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर डायग्राम है, बहुत अच्छा लगे, देखे में भी अच्छा लगे, सुने में भी अच्छा लगे, और पढ़ो में अच्छा लगे, और समझो में अच्छा लगे, और अच्छा लगे, मतलब बहुत अच्छा लगे। ठीक, हाँ, एक घर का परिवार के सदस्य मानो इसको, अच्छा लगेगा। मात्रिक छंद कितने प्रकार कल पढ़ाया था, 3। कौन कौन, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम। तो मात्रिक छंद हमने आपको 3 प्रकार कल पढ़ाया था। ठीक है, 3 प्रकार। एक हमने पढ़ाया था आपका सम मात्रिक। ठीक है, सम मात्रिक छंद। और ये डायग्राम आप लोग सीख लोगे ना, एक बहुत कुछ सीख लोगे। और दूसरा हमने आपको पढ़ाया था अर्ध सम मात्रिक, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक, और तीसरा हमने आपको पढ़ाया था विषम मात्रिक छंद। तीसरा कौन सा है, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार हैं। कल हमने ये लिखाया था, बस आज वही डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। और डायग्राम बना लेंगे और सीख जाओगे ना, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक, आगे तो मात्रिक छंद 3 प्रकार, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है, तो ये मात्रिक छंद के प्रकार है। ठीक, अब यहाँ से हमने आप लोग को बताया था कि जो सम मात्रिक छंद है, इसके अंतर्गत चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। और एक बात और बता दें, किसी भी छंद में चरण जो होते हैं 4 होते हैं। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। और जो यहाँ से अर्ध सम मात्रिक लिखा है, इसके भी अंतर्गत 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और जो विषम मात्रिक है, इसके अंतर्गत 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक, और यहाँ से लिखा है सम, और सम का मतलब होता है समान। और यहाँ लिखा है मात्रिक, और मात्रिक का मतलब होता है मात्रा। और यहाँ लिखा है छंद। और इसमें चरण कितने हैं, 4। कल बताए थे इसको सब। ठीक है, ऐसे छंद जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान। ऐसे छंदों जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। सॉरी, हाँ, सम मात्रिक छंद कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। आगे चलिए, समान मात्राएं लगेंगी। आगे इसके अंतर्गत 4 छंद पाए जाते हैं, ठीक है। एक पाया जाता है आप लोग का चौपाई, क्या पाया जाता है, चौपाई, ठीक है। एक पाया जाता है आपका गीतिका, जो आप लोग को पढ़ना है, और एक पाया जाता है हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका, और एक पाया जाता है आपका रोला, हरि गीत का, और एक चौथा है आप लोग का रोला, ठीक है, रोला। ये आप लोग के छंद हैं, रोला, ठीक है। चौपाई, गीतिका, हरि गीत का और क्या है, रोला। अब यहाँ से प्रश्न पता है कैसे उठेगा, ठीक है, बस करो। अब यहाँ से प्रश्न ये उठेगा कि चौपाई में कितने चरण होते हैं, बोलो, मुंह से बोलो, ठीक, गले से नहीं, मुंह से बोलो। गीत में कितने, 4, हर गीत में कितने, 4, रोला में कितने, 4। यानी कहने का मतलब है कि सममात्रिक छंद में जितने भी छंद हैं ये सब कितने चरण, 4, ठीक। अब यहाँ से ये भी प्रश्न पूछेगा, चौपाई कैसा मात्रिक है, सममात्रिक। गीत का कैसा है, सममात्रिक। हर गीत का कैसा है, सममात्रिक। रोला कैसा है, सममात्रिक। तो यानी कहने का मतलब है सभी में, चारों चरणों में मात्राओं सभी छंदों में क्या लगेंगे, बराबर, समान लगेंगे। अब देखो, अब ये इतना सीख लिया सब लोगों ने। अब चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी कितनी, 16। तो चौपाई में प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 16 लगती है। और गीतिका और हर गीत का रोला से अब यत शुरू हुई है, ठीक है। गीतिका में लगती है 14, 12 पर यत से टोटल कितनी मात्राएं, 26, ठीक है। 14, 4 और 2 6 और 2 1 2 हो गया। अब यति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सब जने, यति हम समझाए हैं, इसलिए कहा था हमने अंग अच्छे से पढ़ लो, अंग अगर तैयार हो जाएगा तो आगे आसान हो जाएगा, ठीक। अब जैसे छंद है, अब यहाँ बीच में कट है, कट का मतलब कामा लगा, बीच में क्या लगा है, ये देखो कामा, लेकिन चरण क्या है, एक है, लाइन कितनी है, एक है। अब कामा के पहले जो है ना 14 मात्रा, और कामा के बाद कितनी मात्रा, 12, और टोटल जोड़ी हो कितनी आ जाए, 26 मात्राएं। बोलो समझ में आया। अब इसी तरह क्या लाइन है, 4, यानी आप समझ जाओ कि गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी लगती हैं, 26। गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं 26, और यति कहाँ पर होती है, 14 और 12 पर। तो 14, 12 पर यत से टोटल मात्राएं 26, उसे हम क्या कहेंगे, गीतिका। समझ में आया। और आगे हर गीतिका की बात करें तो 16, 12 पर कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं, 6 2 8 और 1 1 2। अब वैसे ये भी है, ठीक है। कामा के पहले 16 और कामा के बाद 12, टोटल मात्राएं कितनी, 28। और इसी तरह कई चरण में लगी है, 4, कितने में, 4। और हर गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 28। और गीतिका के प्रत्येक चरणों में 26, और चौपाई प्रत्येक चरणों में 16, ठीक। उसी प्रकार रोला ना 11, 13 पर यत से टोटल कितनी मात्राएं, 24। अब 3 1 4 और 1 1 2, तो टोटल कितना, 24। समझे, ठीक है। बस यानी कहने का मतलब है कि 16 मात्राएं चौपाई है, 26 मात्राएं गीतिका है, 28 मात्राएं हर गीत का है, और 24 मात्राएं रोला, ठीक है। 16 16 चौपाई, 14 12 26 गीत का, और 16 12 28 हर गीत का, और 11 13 24 बराबर रोला। समझे। अब इसमें क्या बचा है, इसमें ये बचा है कि चौपाई में मात्राएं 16 है, उदाहरण हम लिखवाए। अब मात्राएं आप लोग जान चुके हो कि किस में कितनी लगती हैं, सीधा सीधा उदाहरण में मात्राएं लगी, 16 लगी चौपाई, 26 लगी गीत का, 28 लगी हर गीत का, 24 लगी रोला मात्रा। समझे। ये है सममात्रिक छंद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्ध सम में। अर्ध में हमने बताया था कि अर्ध का मतलब होता है आधा, सम का मतलब क्या होता है, समान, मात्रिक का मतलब क्या होता है, मात्रा। बस ऐसा छंद जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान। कल हमने बढ़िया समझाया था आप लोग को ये चीज़ें, ठीक है। और आधे का मतलब होता है कि 4 हैं तो 4 का आधा कितना है, 2, ठीक है। एक इसमें बढ़ जाएंगे सम चरण और विषम चरण। यानी कहने का मतलब एक यहाँ से पहला और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो, ठीक है, पहला और यहाँ पर तीसरा, और आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ से दूसरा, और क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और पहला और तीसरा कैसा है, विषम है, और दूसरा और चौथा क्या है, सम है। हमने कल आपको समझाया था, बताया था बहुत अच्छे से, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ से ये निकलेगा कि जिनके पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या समान हो, दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या समान हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। समझ में आई बात।
ठीक। तो यही है अर्ध सम, यानी कि पहला और तीसरा एक यूनिट और दूसरा और चौथा कैसा अलग एक यूनिट, तो यूनिट कितना बन गए 2 यूनिट। तो यानी कहने का मतलब यही लेख बोला जाता है 4 का आधा, यानी कि यही लेख बोला जाता है आधा। ठीक। तो इसे यानी कि ऐसा छंद है जिनके पहले और तीसरे में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे में समान मात्राएं, उसे हम अर्ध सममात्रिक कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 छंद आते हैं और एक इसके अंतर्गत आता है दोहा, एक आता है इसके अंतर्गत सोरठा और एक अंदर इसके आता है बरवय और एक आता है उल्लाला। कौन सा आता है? उल्लाला। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब उल्लाला, बरवय, सोरठा और दोहा कैसा छंद है? अर्धमात्रिक है। ठीक। यहाँ से अब आप लोग का शुरू हो जाएगा, यानी कि दोहा, सोरठा, बरवय, उल्लाला कैसा मात्रिक है? अर्ध सममात्रिक। दोहा में कितने चरण होते हैं? 4। किसी भी छंद में कम से कम कितने चरण होते हैं? 4। ठीक है। सोरठा में कितने होते हैं? 4। बरवय में कितने होते हैं? 4। उल्लाला में कितने होते हैं? 4। समझे? अब आगे चलो, दोहा के पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं हैं? बताओ, विमला बताओ। हाँ, कि 11 कि 11 सही से बताओ। गलत है? मान लो बात, गलत है, पहले मान लो बात तो। ठीक है। अगर गलत निकल गया तो गलत निकल गया तो चलो, दोहा के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? 13 और दूसरे और चौथे में 11। समझो? आगे मैं क्या जब पढ़ाऊबे और सममात्रिक हुआ समझोगे बढ़िया से। ठीक। दोहा के पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11। ठीक है। और सोरठा के यही का उल्टा का होता है? सोरठा काहे का उल्टा? दोहे के। ठीक है। दोहा का उलट दोगे सोरठा बन जाएगी। ठीक है। दोहे का विपरीत छंद कौन सा होता है? सोरठा। पढ़े हुई हो? ठीक। अब इसके पहले और तीसरे में कितना? 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा लगती है। और बरवय के पहले और दूसरे में 12 और तीसरे और पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7। बरवय के पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में कितना 13। समझो? समझो कि नहीं? आगे चलो। अब एक बात ध्यान रखो, अर्ध सममात्रिक में ना 2 लाइन आवत है। क्या लाइन आवत है? 2 लाइन। बढ़िया समझो थोड़ा सा। अर्ध सममात्रिक में 2 लाइन आवत है। सुनो तो पहले 2 लाइन आवत है और इन्हीं दोनों लाइनों में 4 चरण मिलेंगे। समझ जाओ। अर्ध सममात्रिक है, यहाँ सममात्रिक है, तो सम में क्या लाइन? 4। क्या लाइन? 4। अब 4 का आधा कितना? 2। यहाँ 4 लाइन का है सम है और यहाँ पर अर्ध सम है। देखिए मतलब क्या लाइन? 2 लाइन। आधा होगा अपने आप। यहाँ 4 लाइन, यहाँ कितने? 2। अब आगे चलो। अब यहाँ बीच में रही कामा सम्मा। कामा के पहले पहला चरण, कामा के बाद दूसरा चरण, दूसरी लाइन में पहले तीसरा चरण और अंतिम में कौन सा? चौथा चरण। समझ में आवा? विवेक बुद्धि काम करिस? नहीं आवा? यति कहेंगे का? हाँ, एक ही चरण हुआ, सम मात्रिक है। आगे हम समझाओगे जब लिखोगे तो इसको, और ये कम समझाओगे बिना काहे समझा रहे ना। आगे सुनो। ठीक। तो अब 2 लाइन का आवा। अब कामा के पहले पहला, कामा के बाद दूसरा, दूसरी लाइन में कामा के पहले तीसरा और कामा के बाद चौथा। अब सुनो, दोहा के पहले और तीसरे में कितना 13। अब यहाँ से 13 और यहाँ 13 और दूसरे और चौथे में कितना 11। अब बताओ सबको समझ में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। आगे चलिए। आगे हम बात करें तो यहाँ पर ये देखो कि अगर जो है यहाँ 13 है और यहाँ क्या है? 11 है। लाइन एक में लिखी है। लाइन कितने में लिखी है? एक में लिखी है। सही से बताओ, समझ में आ रहा है? सभी लोग समझ में आ रहा है ना? यहाँ से लाइन क्या है? एक लिखी है और अर्ध सम में 2 ही लाइन में आते हैं और दोनों लाइनों में 4 चरण मिलते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ही लाइन में लिखी है। अब मान लो बीच में कामा नहीं देस ना, तो फिर यह मात्रा पूरा लगाई हो और यहाँ से 13 और 11 जोड़ी हो, टोटल कितना आ जाए? 24 मात्रा। नहीं समझ में आवा? पक्का आवा? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से 13 है, ये 11 है। ठीक है। और यहाँ पर 13 है, 11 है। तो एक मतलब है कि दोहा में अगर यह पूछा जाए
कि दोहा के पहले और तीसरे में कितना कितना, तो 13 13, दोहा के दूसरे और चौथे में कितना कितना, 11 11। लेकिन जब यह पूछा जाए कि दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी लगती हैं, तो कितनी लगती हैं, 24 मात्राएं। समझे, 24 कहाँ से समझ में हुआ, ठीक। और इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इनमें एक के चरण में 26, एक चरण में 28, एक चरण में 24, ठीक है, इसमें 16, ठीक। और इसमें यही है, उसी प्रकार सोठों बन जाए, एक लाइन में आई तो सोठा में पहले में कितना है, 11 11, और दूसरे चौथे में कितना, 13 13। तो यानी सोठा में यहाँ 11 और यहाँ कितना बन जाए, 13। तब वो 11 13 जोड़ी तो कितना है, 24। तो सोठा में भी कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। सोठा के प्रत्येक चरणों में कितनी, 24। अगर ये पूछेगा कि सोठा में पहले और तीसरे में कितनी, तो 11 11, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी, 13 13। लेकिन ये पूछा जाएगा सोठा के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी कितनी, 24। दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी, 24। समझ में आ गया। उसी प्रकार बरवय, अब बताओ सभी लोग, बरवय के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी, 19। बरवय में कितनी मात्राएं, 19 मात्राएं। समझ में आया। अब बताओ उल्लाला में कितनी, 28 मात्राएं। उल्लाला में कितनी है, 28 मात्राएं। क्या बात को समझ में आ गई, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है यही इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। दोहा के ये 13 और दूसरा ये एक लाइन में 13 11 जोड़ो 24, 11 13 जोड़ो 24, 12 7 जोड़ो 19, 15 13 जोड़ो 28, ठीक। तो अगर ये पूछेगा कि पहले तीसरे में कितनी है, दूसरे चौथे में कितनी है, तब ये बताना है ये वाले। अगर ये पूछेगा कि इनके प्रत्येक जड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो दोहा के 24, सोठा के 24, बरवय के 19 और उल्लाला के 28, ठीक। और दोहा सोठा बरवय उल्लाला कैसा मात्रिक है, अर्धसमात्रिक। दोहा सोठा बरवय उल्लाला में कितने चरण होते हैं, 4, ठीक है। चौपाई गीत का हर गीत का रोला में कितने चरण होते हैं, 4, ठीक है। चौपाई गीत का हर गीत का रोला कैसा मात्रिक है, सम मात्रिक है। समझे, आगे चलो। हम लोग आते हैं विषम मात्रिक पर, ठीक है। अब विषम को ही कहते हैं संयुक्त, इसे ही क्या कहते हैं, संयुक्त छंद। विषम को ही कहते हैं संयुक्त छंद, ठीक। और संयुक्त का मतलब होता है ऐसे छंद जो दो छंदों से मिलकर बने होते हैं, जो दो छंदों से मिलकर बने छंद होते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। बस ठीक। आगे हम बात करें तो इसके अंतर्गत दो छंद आते हैं। एक आता है आपका कुंडलियाँ, एक क्या आता है, कुंडलियाँ, ठीक। और एक आपका आता है छप्पय, एक क्या आता है, छप्पय। कुंडलियाँ और छप्पय। और कुंडलियाँ और छप्पय में चरण कितने होते हैं, 6। कुंडलियाँ और छप्पय कैसा मात्रिक है, विषम मात्रिक है, ठीक है। कैसा मात्रिक है, विषम। आगे चलो। कुंडलियाँ जो हैं दो छंद से मिलकर बनती है, किससे, दो छंदों से मिलकर, ठीक है। और एक बनता है आपके दोहा और प्लस किससे बनता है, रोला, ठीक है। और दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बनता है, कुंडलियाँ। अब जरा देखो, दोहा ये घरे किया है अर्धसमकर, और रोला कौन घरे किया है, ये घरे किया है। अब अगर बात करते यहाँ से कि रोला प्लस चौपाइश बनता तो वह संयुक्त नहीं कहलाता। संयुक्त तभी कहलाएगा, संयुक्त तो तभी कहलाएगा जब एक नहीं अलग अलग घर से हों। अलग अलग का मतलब हम दूसरे घर के, अरे जैसे मान लो हमार शादी हो गई, हमार शादी घरे में तो हो ही ना, हमार शादी केहू दूसरे के घर से हुई, तो हम दूसरे कहाँ हैं, संयुक्त। जब एक में हो जाए तो संयुक्त हो जाओ, ये संयुक्त। हम भाई बहन हैं तो हम भाई बहन हैं तो हम संयुक्त नहीं हैं, ठीक है। हम लोग एक के जात के, एक के माई बाप के, ठीक। तो यानी देखो दोहा प्लस रोला, जब ये दोनों अलग अलग जात के हैं, अलग अलग जात के, जब दोनों अलग अलग जात के एक बने हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। समझे। आगे चलो, आगे बात करते हैं। तो दोहा के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी, 24। और रोला के प्रत्येक चरणों में 24। रोला के प्रत्येक चरणों में 24 और दोहा के प्रत्येक चरणों में 24। एक क्या मतलब बताओ, कुंडलियाँ के प्रत्येक चरण में मात्राएं 24। नहीं समझे। हाँ, कुंडलियाँ के इसमें भी 24 लगती हैं, इसमें भी 24 लगती हैं। अब जैसे यहाँ से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ठीक। अब यहाँ यह निर्धारित नहीं कि दोहा को ना रोला को ना कोनो मतलब नहीं ना, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। अब ऊपर वाले में भी 24, नीचे वाले में 24, 24 24 सब में 24। समझ नहीं आवा। कुंडलियाँ के प्रत्येक चरणों में मात्राएं कितनी, 24 मात्राएं। मतलब ये नहीं कि 24 24 48 मात्राएं, 48 मात्रा कोई छंद नहीं होता है। टोटल कितनी मात्राएं, 24। तो यानी कि कुंडलियाँ के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी, 24 24। आगे मैं बताऊँगा।
छप्पे जो बनता है ना, छप्पे बनता है रोला और प्लस उल्लाला से। और रोला प्लस किससे? उल्लाला से बनता है। छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला से, और रोला प्लस उल्लाला से छप्पे बनता है। और देखो रोला वहाँ का है और उल्लाला यहाँ का है, दोनों अलग अलग घर के हैं। समझ में आई बात? रोला इसका जो प्रथम 4 चरण होता है, ठीक है, पहले 4 चरण, यानी कि इसका जो प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण, ठीक है, तो प्रथम जो 4 चरण होता है वह रोला का होता है, काहे के? छप्पे के। और इसके उल्लाला जो है ना, इसका अंतिम का 2 चरण, अंतिम 2 चरण, ठीक है, समझ रहे हो ना? अंतिम के 2 चरण उल्लाला के होते हैं, अब प्रथम 4 चरण रोला का होता है। समझ में आया? अब प्रथम 4 चरणों में यहाँ रोला में मात्राएं कितनी? 24। तो इसमें प्रथम के 4 चरणों में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। और उल्लाला में कितनी? 28। तो अंतिम के 2 चरणों में कितनी मात्राएं? 28। बताओ, समझ में आया? बताओ, गणित है ना? समझ में आया नहीं आया सबको? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि कुंडलियाँ छप्पे विषम मात्रिक है। कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला से मिलकर बनती हैं। कुंडलियाँ के प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं, छप्पे रोला प्लस उल्लाला से, और प्रथम 4 चरण रोला के होता है। अब जैसे 6 चरण लिखा है, 1 2 3 4, ये 4 चरण रोला का होगा, अंतिम के 2 चरण का क्या होगा? उल्लाला का। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं और अंतिम के 2 चरणों में 28। ठीक, तो यानी कि छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बनता है, और प्रथम 4 चरण इसका रोला का होता है और अंतिम का 2 चरण उल्लाला का, 28 मात्राएं। तो ये है डायग्राम, और ये डायग्राम अगर तैयार हो जाएगा तो आप लोग का प्रश्न कहीं से आएगा, गलत हो नहीं होगा। अब देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनो। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक पहला कौन सा? सममात्रिक, दूसरा अर्धसममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। ठीक, आगे समान मात्राएं सममात्रिक, अर्ध में समान अर्धसममात्रिक, और जो संयुक्त छंद होते हैं विषम। कुंडलियाँ छप्पे कैसा? विषम है, ठीक है, और दोहा सोठा बड़े उल्लाला कैसा? अर्धसम है, ठीक है, और चौपाई गीतकार गीत का कैसा है? सममात्रिक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग इसको नोट कर लें और इसको बना लें, और इसको बना लोगे तो आपका छंद का 80% तैयार हो जाएगा। और आगे सिर्फ मुझे उदाहरण लिखना है और कुछ नहीं। उदाहरण लिख लोगे, सिर्फ मात्राएं लगाओ और पहचान यहाँ से करो। हमने सब लिख दिया। लो प्राची का लो कापी, और सब लोग कापी जो है ऐसे सीधी करके मत बनाइएगा, ऐसे बनाइए करके, ऐसे। तो ऐसे में पूरा डायग्राम एक साथ आ जाएगा, अच्छे से अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। ऐसे बनाएंगे, बनाइए जरा सब लोग। सभी लोग बनाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। उम्मीद करते हैं बन गया होगा सभी का। चुप रहो, इनका समझते। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर हम विराम देते हैं, और आगे कल हम आप लोग को 1-2 वीडियो और बचा है छंद का, आपका समाप्त हो जाएगा 1-2 दिन में और। ठीक है, तो हम कल चौपाई से शुरुआत करते हैं और उदाहरण आप लोग को समझाते हैं, और बाकी बहुत अच्छे से
ठीक, आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।